गावस्कर हैं, लेकिन मैं आपको सीधा लाहौर लेकर चलता हूं। लाहौर लेकर चलता हूं क्योंकि पाकिस्तान की पवेलियन जो जियो न्यूज ने बनाई है उसमें बड़े खास मेहमान हैं। जी विक्रांत, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्रिकेट में शायद ही इससे बड़ा मुकाबला कोई होता है, और हमने देखा था जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी था उस वक्त भी एक बड़ा मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान वो जीता था। लेकिन अब बहुत डिबेट हो रही है दोनों टीम्स के कॉम्बिनेशन पर, उस पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ हमारे पैनल पे मौजूद है, और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये तीन पैनलिस्ट हमारे हैं। गावस्कर जी हैं और हरभजन सिंह जी हैं, और मैं ये आमिर भाई बैठे हैं कहीं पे, जरा प्लीज इन पे कैमरा डालिए। मैं याद है 2017 भज्जू और मैं आज तक का शो कर रहे थे ओवल मैदान के ठीक बाहर पार्क में, और हम ना दोनों बड़े मायूस थे। आमिर साहब बहुत मायूस थे जो उस दिन आपने स्पेल डाली है ना, मतलब कमाल की स्पेल डाली आपने यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी निकाल कर ले गए थे, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार आपकी पाकिस्तान की टीम उस तरह की पाकिस्तान की टीम की तरह मजबूत है। वो वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया पे आती रहती है। आप फाइनल से पहले भी यही बातें कर रहे थे कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ऑन द डे, जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। यस, ऑन द पेपर आपकी जो टीम है स्ट्रांग भी लग रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप सीरीज बायलैटरल सीरीज उनकी देखें वो भी वो अच्छा खेल के आए हुए हैं। लेकिन जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेला था इंडिया, आपने तो पूरा ही देखा होगा, उधर दुबई में थे आप, कि इंडिया ने भी काफी गलतियां की हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ भी प्रेशर वाला गेम है, तो अगर इंडिया यही गलतियां पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान के भी चांसेस है पाकिस्तान मैच जीत सकता है। जीत सकता है या जीतेगा? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आपकी आवाज में। ये नहीं कह सकता हम जीत जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जीत सकता है। शहजाद भाई, भज्जू पाजी, मैं चाहता हूं कि जरा यहाँ से अगर हरभजन सिंह है तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि 2017 के फाइनल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दोनों टीम्स के स्क्वाड है और जो कॉम्बिनेशन है उनको वो कैसा देखते हैं कि ऑन पेपर क्या बहुत ज्यादा फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में? देखिए, मैं जिस तरीके से क्रिकेट थोड़ी बहुत समझता हूं, मैं उस नजरिए से बात यही करता हूं कि ऑन पेपर भारत बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में जरूर कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको उस दिन हो सकता है आपके नैया पार लगा दें, बट अगर ओवरऑल ऑन पेपर देखें दोनों टीमों को तो भारत बहुत संतुलित टीम लग रही है, सॉलिड टीम लग रही है, बल्लेबाजी प्रॉपर है, स्पिन बड़ी अच्छी है, और आपके पास फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है। तो वहीं अगर मैं पाकिस्तान की तरफ नजर डालता हूँ तो प्लेयर इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अच्छे हैं कुछ खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, और पर लेकिन वो पाकिस्तान किस तरीके से उतरता है उस पर्टिकुलरली दिन कि भाई इंडिया के साथ मैच है, ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है, इस टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान क्या वो फाइट करने के लिए उतरेगा? अगर तो वो पाकिस्तान फाइट करेगा तो फिर कुछ चांसेस बनेंगे। मैं रिजवान को मानता हूँ कि रिजवान के पास वो इंटेंट है, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेम को आगे लेके जा सकता है। बाबर सारे बात करते हैं बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बट समहाउ मुझे पिछले मैच में भी वो पाकिस्तान का जो मैच था न्यूजीलैंड के सामने, वो इंटेंट दिखा नहीं। फकर एक ऐसा प्लेयर था जो गेम को ना चलाता है, गेम को लेके जाता है ऑपोजिशन से दूर, कुछ ऐसी शॉटें खेलता है ट्रेविस हेड की तरह की जो जहां फील्ड सेट करना मुश्किल होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन ओवल एट 2017। तो आई थिंक दे प्लेड लाइक अ यूनिट, और ऐसे मैचों में ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे कौन सी टीम कैसे खेलती है वो मैटर करता है। पर इंडिया अगर मैच शुरू होने से पहले अगर हम देखें, मुझे लगता है कि काफी आगे है, और इस मैच में अगर भारत जिस तरीके की चाहे क्रिकेट बांग्लादेश के सामने भी खेली है, कुछ कैचेस लैप्सेस हुए हैं, वो इंप्रूव करके आता है, तो भारत का जो पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। अहमद शहजाद भाई ने भी एक नया यूट्यूब चैनल जो है धड़ल्ले से खोल दिया है। राशिद भाई, आपकी रीडिंग बड़ी जबरदस्त होती है, और अक्सर क्या होता है ना, इंडिया पाकिस्तान से पहले हर कोई जो है थोड़ा डिफेंसिव रहता है, नहीं ये टीम पलड़ा इसका भारी है, या ये किताब में अच्छी है, या ये कागजों में अच्छी है। आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में जो पहले जमाने में हम पाकिस्तान को कहते थे कि यार जब इनकी बैक्स टू द वॉल होंगी, जब ये नीचे लगी होगी टीम और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी, ये शेर की तरह आएंगे, क्या वाकई में आपको लगता है राशिद भाई कि ये पॉसिबल है? बिकॉज मैं जानता हूं कि मैच है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया ने भी पहले मैच में स्ट्रगल किया, बट यहां पर एक ये भी फीलिंग है इंडिया की वो जो स्ट्रगल थी वो थोड़ा सा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि आप अपनी सारी जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करने में आप कामयाब भी हुए। भारत की टीम का ताल्लुक है इस वक्त बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ थी, उनका लीन पीरियड या खराब शायद खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड से होम हारे, ये शायद वर्स्ट तरीन पीरियड था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखते हैं लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास स्पिनर ज़्यादा हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि 5 हैं, लेकिन उसमें 2 प्योर ऑलराउंडर हैं, उसको शायद उन्होंने काउंट नहीं किया एज ए स्पिनर। जिस तरह अगर चैंपियन ट्रॉफी 2017 की बात करते हैं जो हमारे दोनों साथी जीते थे, उसमें भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स कह सकते थे, जिसमें शोएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, शादाब भी थे, इमाद वसीम भी थे। कि बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग,
और ये लोग ये समझते हैं कि बैटिंग, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को जो डिफीट हुई है, मुझे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया की बॉलिंग ने तंग किया है, और अभी भी ऐसे ही लगता है कि इंडिया की बॉलिंग तंग करेगी। और एक प्लेयर उनका, जैसे हमारे बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। अहमद शहजाद भाई, आप भी यही मानते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था कि 321 जब टीम एक चेज करने जाती है, जरूरी नहीं है कि आप 321 चेज कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक इंटेंट होती है। क्या वो लैक ऑफ इंटेंट अचानक से दुबई में आके चेंज हो जाएगी? बिकॉज मुझे उस दिन पाकिस्तान को देख के लगा कि पाकिस्तान ने पहले 25 ओवर गेम को कंट्रोल किया, फिर अचानक से छोड़ दिया। और आपके फास्ट बॉलर्स भी या तो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो 5 ओवर अच्छे डालते हैं, पर जो लास्ट में आते हैं वो फिर वो 10 में पिटाई बड़ी होती है। सेकेंडली, ऊपर से पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1996 राशिद भाई, वो क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में इंडिया ने उस जमाने में बड़े रन बनाए थे, पर आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। तो अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनसिक्योरिटी है क्या पाकिस्तानी टीम में? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है, और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े जबरदस्त जाने चाहिए थे, और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फखर जमान के इंजर्ड होने के बाद। और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिलो पार खेले हैं, उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए, लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या आईसीसी की इवेंट्स की आती है, जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज दे हैव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। अच्छा विक्रांत, इसी पे मैं जरा हरभजन सिंह से भी ये सवाल करना अच्छा, चाहूंगा। जैसे अभी राशिद लतीफ साहब ने भी कहा कि हमारे पास 4 बॉलर है, जिसमें एक स्पिनर है, लेकिन 2 हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर, या आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑप्शन भी मौजूद है। जबकि इंडिया का कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटल्ड मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे हार्दिक पांड्या छठे बॉलर है उनके, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि 5 पिट गए तो छठा भी उनके पास है। हमारे यहाँ 40 ओवर करवा सकते हैं और 2 आपने फिर पार्ट टाइम स्पिनर से करवाने हैं। ये कितना मैटर करता है वनडे क्रिकेट में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका नया गेंद कैसे करते हैं। शाहीन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि शाहीन नया गेंद कैसे करते हैं। अगर तो ऊपर से 2 आउट कर देते हैं तो फिर वो आपका पार्ट टाइमर भी चल जाता है बीच में। तो अगर ऊपर से आउट नहीं होते हैं तो फिर वो पार्ट टाइमर ना सिवाय रन देने के और कोई काम करते नहीं है। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ टपाने की बात होती है कि वो विकेट लेने वाला गेंदबाज आप अगर उनमें से ढूंढ रहे हो तो वो शायद उनमें वो कला है नहीं। तो आई थिंक किसी भी टीम को जब ये पता होता है कि इनके ये 30 ओवर जो है वो बड़े अच्छे हैं, इनको अगर हमने ठीक से खेल लिया, उसमें विकेट नहीं खोना है, लेकिन रन चाहे 5 ही रन ओवर में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि अगले जो 20 ओवर मिलेंगे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप लूट मार मचा सकते हो, तो फिर किसी भी बड़ी टीम को ना ये समझ होती है कि किस तरीके से गेम को चलाना है। तो वेयर जो हम अभी बातें सुन रहे थे, शहजाद की भी और बाकी भी जो बैठे हुए हैं डायस पे, कि सब यही कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी है, भारत की टीम सक्षम है। वो इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऑलराउंडर्स हैं या फिर गेंदबाजी है पूरी प्रॉपर लग रही है कि जो 6वें गेंदबाज, आपने ही बात करी कि 6वें गेंदबाज हार्दिक पांड्या है। लगता आप चेंज करेंगे, क्योंकि या तो इमाम खेलेंगे या उस्मान, दोनों में से एक खेलेगा। मोस्ट लाइकली बाकी टीम वैसी रहेगी। अब तो किसी फास्ट बॉलर को मुझे नहीं लगता वो ऐड करेंगे, बल्कि अब तो दुबई की विकेट हमने देखी है, स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प कर रही है, तो वो खुशदिल और सलमान को ही आई थिंक बैक करेंगे। लेकिन वो जैसे आपने बोला, यस हमारे पास नथिंग टू लूज है, और इंडिया के पास यस बहुत कुछ है। क्योंकि अगर इंडिया से पाकिस्तान जीत जाता है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर पाकिस्तान यहाँ से एक पंच मारता है, इंडिया से जीतता है, तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल, मुझे लगता है फाइनल जाएगा। पाकिस्तान को इतना बड़ा बूस्टर मिलेगा, क्योंकि मुझे याद है हम 2017 में पहला मैच इंडिया से ही हारे थे, और उसके बाद जब हमने साउथ अफ्रीका से जीतना शुरू किया, फिर हमने श्रीलंका को हराया, फिर हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, तो फिर जब आपको एक मोमेंटम मिलता है ना, तो आई थिंक वो टीम ज्यादा डेंजरस हो जाती है। यस इंडिया ऑन पेपर, इसमें कोई शक नहीं है, सारे कह रहे हैं डेंजरस टीम है, जीत सकती है, लेकिन यू नेवर नो। बजी भाई ने कहा जैसे हमारे पास भी अगर शाहीन ऊपर से नए बॉल से कर जाता है और रिजवान या बाबर एक अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, तो यू नेवर नो कि ऑन द डे क्या होता है। जी विक्रांत, जो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेयर है सलमान अली का आगा। सलमान अली आगा आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर है, और रिजवान अनफॉर्चुनेटली शायद उनको नंबर 3 पिछले मैच में खेलना पड़ा बिकॉज ऑफ फखर। 4-5 आपका सॉर्टेड है। अब तो देखिए सैम अयूब भी नहीं है और फखर जमान भी नहीं है, तो ये आपको बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आमिर भाई, मैं ये जरूर मानूंगा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि देव गॉट नथिंग टू लूज, बिकॉज एज होस्ट देखिए मुल्क की एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना, और ये चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर बहुत सी बातें आगे पीछे चल रही थी। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान भी बोरे लेकर आया है यहाँ पर दुबई में, और उम्मीदों के, क्योंकि दे नो कि हार वो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हारे तो उनका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा 4 दिन में। बिल्कुल सही कहा कि टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास ऑप्शन एक ही है कि एक्स फैक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। फखर जमान जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में था, जो सेंचुरी की थी, उसकी बदौलत हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। अजहर अली ने, नीचे हफीज ने, सबने ही अच्छा खेला था।
लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस नहीं हुई, वनडे भी नहीं खेले, उस्मान है हमारे पास, फिर इमामुल हक, दोनों में से एक ओपन करेगा। आपको क्या लगता है राशिद भाई, इमाम को आना चाहिए या उस्मान से ओपन कराना देखिए, चाहिए? आपके क्योंकि उस्मान पास के लिए बड़ा मैच होगा। अगर हम T20 में देखते हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए 2 सेंचुरियां की, अगर उनको बोला जाए कि आपको इस तरह से खेलना है, मोस्टली पाकिस्तान का जो खौफ जो लग रहा है स्पिनर्स पे, स्वीप ये नहीं मार रहे, निकल के ये नहीं खेल रहे, तो खौफ तो निकालना है, तो एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जी। जो आपको अटैक करके दे। और उस्मान एक सरप्राइजिंग हो सकता है इंडिया यहाँ के से लिए। अगर आप देखते हैं तो सारे एक टाइप के प्लेयर हो गए जब से फखर गए जी। हैं, तो कोई ना कोई तो ऊपर उठ के खेलना चाहिए ना जिसको। मेरा एक सवाल है पैनलिस्ट से कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाई स्कोरिंग मैच होता है, क्या दुबई में ऐसी पिच है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा? और कैप्टनसी कितना मैटर करती है? पाकिस्तान 2 मैचेस हारा, एक मेलबर्न में हारा और एक न्यूयॉर्क में हारा, दोनों मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस तो थी, नेक टू नेक मैचेस कैप्टनसी की वजह से तो नहीं हारे। क्या इस मैच में भी कैप्टनसी और सरफेस का फर्क पड़ेगा? जी, वहां तो हमने देखा मेलबर्न में एक्सेप्शनल शॉट खेले थे वहां पे भजूपा, आप विराट इसका जवाब कोहली ने। लेकिन मैं चाहूंगा इसका जवाब अगर हरभजन से हम ले लें कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में हाई स्कोरिंग होगा, या क्योंकि मेरे ख्याल से वहां जो हाईएस्ट चेज है वो 266 है, तो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे 300 या 350 किए जा सकते हैं, उसको चेज किया जा सकता है। देखिए, मैं अभी एक महीना वहीं पे था, आमिर भी वहीं पे अभी काफी क्रिकेट खेल के आया, बड़ी विकेटें भी ली है वहाँ पे, और ये कंडीशन को कहीं बेहतर जानता है मेरे से, क्योंकि ये तो खेल रहा था, मैं तो ड्रेसिंग रूम से माफ करना ऊपर से कमेंट्री बॉक्स से देख रहा था मैचेस। जो मेरी असेसमेंट है वो ये पिचेस की यही है कि शुरुआत में तो ये ठीक खेलती है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जाहिर सी बात है कि पिच जो है वो बेटर बनेगी। जो कल बांग्लादेश के सामने हमें दिखी है वैसी पिच नहीं होगी, उससे थोड़ी सी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब देखना चाहेंगे कि हाई स्कोरिंग गेम हो। और अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है 280-300 रन बना देती है, तो ये बात तो ठीक है कि फिर चेज करने में ना आपका दम तो घुटेगा, चाहे वो आप भारत की तरफ से खेल रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, जो टीम चेज कर रही है उसका दम एक बार तो घुटेगा।